राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम यहाँ लिया जा रहा है, कृषि विभाग देवरी के वतीले से मैं शेतकरी का उत्पादक कंपनी कृषोन्नति ककोड़ी की ओर से आप सभी ग्रामवासी और कृषि विभाग का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको यहाँ पर आपके समक्ष हमारी कंपनी के विषय में जानकारी देने के लिए मंच में जगह दी। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं मनेन्द्र मोहवंशी ककोड़ी से हूँ। सन 2016 में हमने कृषि विभाग के सहयोग से ककोड़ी जैसे छोटे गांव में कृषोन्नति शेतकरी उत्पादक कंपनी इस नाम से एक शेतकरी उत्पादक कंपनी की स्थापना की। 2014 से हम क्षेत्र के आपके जैसे छोटे छोटे समूह, बचत गट और क्षेत्रीय किसानों के सहयोग से इस कंपनी को निर्माण करने के लिए लगे हुए थे। 2016 में हमने कंपनी रजिस्टर्ड की और 2018 में हमने अपने कंपनी के तहत जो हमको प्रोजेक्ट मिला था, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 टन कैपेसिटी का राइस मिल का प्लांट आप सभी ने देखा हुआ है। आपके करीब में भी 2-3 राइस मिल अभी खुली हुई है। उस राइस मिल के प्लांट को हमने कंपनी के मार्फत वहां पर शुरू किया और उसी के 1 वर्ष के पश्चात 2019 में हमने अपने उन्हीं क्षेत्रीय किसानों के लिए, सभासद किसानों की सुविधा के लिए उसी कंपनी के अंतर्गत एक शेतकरी कृषि केंद्र का भी हमने स्थापन किया है। दोस्तों, उस कंपनी का उद्देश्य कृषि विभाग के साथ में जुड़ करके जब हमने देखा कि शेतकरी उत्पादक कंपनी का जो उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य मेरे को ऐसा लगा कि इस उद्देश्य के साथ हमने हमारे क्षेत्रीय किसानों के लिए इस काम को करना चाहिए। उसके लिए हमारे सहयोगी श्री चंदन जी हिलवानी, दिलीप जी अमरवाड़े और आपके जैसे बहुत सारे किसान बंधुओं का सहयोग मिला और उद्देश्य यही था कि हमारी जो खेती की जो लागत है, जिसको हम अपने खेती के करने के समय जो खर्च में लग जाती है पैसे, उस लागत को कम से कम करने का और उसके बाद एकत्रित आकर के अपने उत्पन्न को एक जगह जमा करके उसको एकत्रित बिक्री करने का, जिससे कि उसकी उत्पादन के बाद जो कीमत आती है वो कीमत को बढ़ करके हमको मिलना चाहिए। यानी कृषि विभाग का और हम सभी का उसके ऊपर उद्देश्य के पीछे काम करने की मंशा वही है कि लागत मूल्य को कम किया जाए और उत्पादित फसल को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर उसके ऊपर कोई न कोई प्रकार की क्लीनिंग, ग्रेडिंग ये प्रक्रिया करने का और उसको फिर बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराने का। तो इस उद्देश्य से हमने एक शेतकरी राइस मिल की स्थापना की और उसके पश्चात एक कृषि केंद्र की हमने वहां पर स्थापना की और उस माध्यम से हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं उनको पिछले 3 सालों से 2018, 19, 20 और 21 3 सालों से हम वहां सेवा दे रहे हैं। छोटा सा प्रयास है हमारा कि हम अपने माध्यम से अपने क्षेत्रीय किसानों को कम से कम कीमत पर साहित्य उपलब्ध करवा करके दे और उसके पश्चात उनके उत्पादन की हुई फसल को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बिक्री करके आए। शेतकरी राइस मिल में हम लोग हमारे किसानों को एक छोटी सी सहूलियत देते हैं कि जो भी पिसाई का उनको चार्ज लगता है, शुरुआत है छोटे रूप पर है अभी हम लोग, इसीलिए हम उनको प्रति वर्ष एक किसान को, एक सभासद किसान को जो धान की पिसाई का जो बिल होता है उसके ऊपर मात्र 50 रुपए की हम अभी छूट देते हैं। उसके पश्चात जो शेतकरी कृषि केंद्र में हम लोगों ने साहित्य रखा हुआ है, खाद है, दवाई है, बिजाई है, इन सभी चीजों को हमारे किसानों को, जो हमारा सभासद किसान है, उसको बाजार मूल्य से कम कीमत पर ये सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं। आप बाजार में जाकर के किसी भी साहित्य का कीमत का अंदाजा लगवाइए और उसी चीज को हमारे केंद्र से एक सदस्य के रूप से खरीदी करके देखिए, उसमें आपको हर एक वस्तु पर कहीं 10 रुपए तो कहीं 100 रुपए और कहीं 200 रुपए का आपको फर्क दिखेगा। तो ये हमारा एक प्रयास है कि आपकी लागत मूल्य को कम से कम किया जाए। साधारण एक अपन अगर विचार देखते हैं तो अगर 1 लीटर का अगर हमको क्लोरोसाइफर का फॉर्मूला लेना होता है खोड़ कीड़े के समय अपने को जिसको उपयोग करते हैं, तो आज के तारीख में लगभग 700 रुपए के करीब में उस 1 लीटर के डब्बे की कीमत अपने यहाँ पर मिलती है। पूरे बाजार में लगभग 700 रुपए में हमको वो दवा मिल जाती है। हमारी कोशिश ये है कि हम उसको कैसे 650 रुपए में हमारे किसान को दे या 620 रुपए में दे। इस तरीके का प्रयास हमारा चालू है और इस तरीके के 50 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक की फर्क की चीजें हमारे कृषि केंद्र में अभी आपके लिए उपलब्ध है। हमारा आपके सामने आने का
एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारे साथ आप भी आकर हमारे कंपनी के सदस्य बनिए, आप भी उस कंपनी के सदस्यता ग्रहण कीजिए और आने वाले भविष्य के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। क्योंकि जैसा अभी सर ने बताया कि विकेल ते पिकेल, जब अपन वहां खेत में चर्चा कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छा अभियान राज्य सरकार ने अपने यहाँ पर चालू की हुई है कि उसी को आप पकाइए जो आप बाद में आसानी से बेच सकते हैं। हमारे साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको पूरी दुनिया की खबर है कि किस तरीके का बाजार आज के तारीख में अपने यहाँ पर चल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि हम उस तरीके के उत्पाद को अगर यहाँ पैदा करते हैं तो उसको बेचने कहाँ जाएंगे, बराबर है ना। आज आप लोगों को पता होगा काला चावल अपन पैदा करते हैं। आप में से अगर किसी ने प्रयोग किया होगा या जानकारी होगी तो आपको पता है कि काला जो चावल है वो 400 रुपए किलो में बिक रहा है। पता है क्या आप लोगों को? मुल्ला में है बोल रहे थे, ठीक है। तो वो जो ब्लैक राइस है उसकी कीमत बाजार में 400 रुपए किलो की है, लेकिन एक अकेला किसान उसको अगर पैदा करता है तो आप उसको उस तरीके से बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के पास उस तरीके के उपयुक्त संसाधन नहीं है। और यही कारण हो रहा है कि हम लोग ऐसी हिम्मत करने के लिए पीछे हट रहे हैं और इस तरीके की अपन बड़ी रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, बराबर है। तो कंपनी के साथ आकर के या एक समूह में आकर के एकत्रित आकर के हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, और इसके लिए हमको आज एकत्रित आना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपने भी अभी तक अपने जीवन के जितने भी वर्ष खेती में दिए हैं, आपको मेरे से ज्यादा अनुभव हो चुका है कि अकेला किसान बहुत ज्यादा फर्क या बदल नहीं ला सकता। जिसके पास आर्थिक स्थिति मजबूत है, जिसका आर्थिक जो साइड है उसकी जो पक्ष मजबूत है, वो व्यक्ति भरपूर तरक्की कर रहा है। लेकिन जो गरीब किसान है, जिसके पास सीमित संसाधन है, वो अपने उस दायरे से बाहर नहीं आ पा रहा है। कभी प्रकृति की मार, कभी बीमारी का प्रकोप, तो इन सारी चीजों से हम क्या इस तरीके की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर हमको भविष्य के लिए आगे आने का है और अपनी खेती में, क्योंकि आज हम अगर देखें तो 1 एकड़ की खेती से कहीं कहीं पर लाखों रुपए का उत्पन्न लिया जा रहा है, बराबर है। छोटा सा मोबाइल में आज पूरी दुनिया सिमट के रह चुकी है। आप एक क्लिक में पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज किस तरीके से उगाई जा रही है, उसको तरीका क्या है। लेकिन सिर्फ जान करके हम उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं ना। जब हम उसको प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे, अपने जमीन पर करेंगे, तभी उसका फायदा ले पाएंगे, बराबर। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है कि आप सभी को एकत्रित आने की जरूरत है। उसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक शेतकरी कंपनी का स्थापना की हुई है ककोड़ी में, और उस समय हमारे पास भी सीमित संसाधन थे। हम इस तरीके के किसी भी मंच पर आकर के हम आप लोगों को कुछ बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ बातें थी और बातों से कोई भरोसा नहीं करता। आज हमारे पास आप अगर ककोड़ी आते हैं तो आपको दिखाने के लिए हमारे पास में एक भव्य हमारी इमारत है, उसके अंदर एक राइस मिल का प्लांट चल रहा है। उसके अलावा एक हमारा कृषि केंद्र है, जो कि आप अगर जाकर देखते हैं तो देवरी तक आपको इतना बड़ा कृषि केंद्र नहीं दिखेगा जितना बड़ा कृषि केंद्र हमने ककोड़ी में खोला हुआ है। उसके पश्चात आप अगर इधर चले जाते हैं छत्तीसगढ़, तो छुरिया के पहले उतना बड़ा कृषि केंद्र आपको कहीं नहीं दिखेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि हम लोगों ने ये विचार किया हुआ है कि उसको पूरे 12 महीने आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक सीजन की फसल होती है और दूसरे सीजन की जो खेती होती है वो थोड़े पैमाने पर होती है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र के जो दुकानें हैं वो एक सीजन में खुल करके बाकी के सीजन में बंद हो जाते हैं, बराबर है। फिर आपको अपनी चीजों को लेने के लिए कभी कभी 20 किलोमीटर या कभी 40 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास इस बार किया था, जब अपने यहाँ पर सभी देश के अंदर कोरोना का संकट आया हुआ था, कि हमने आपके जैसे जो किसान एकत्रित थे उनके लिए उनके साहित्य को उनके घर तक पहुंचा करके हमने दिया था, और कृषि विभाग ने भी इसमें भरपूर आप लोगों की मदद की थी। उसी तरीके का नियोजन हम हर उस गांव के लिए करने वाले हैं जिस गांव में हमारे 10, 20, 25 या उससे अधिक सदस्य संख्या हो जाती है। भविष्य में यदि आप हमारे साथ आते हैं और आपका ऐसा विचार हुआ कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप हमारी जरूरत की चीजें हमारे यहाँ पहुंचा करके दीजिए,
तो हम उस तरीके का भी नियोजन करने के विचार में है। आने वाले समय में हम प्रक्रिया उद्योग में भी जाने का विचार कर रहे हैं। एक छोटा सा पॉम्पलेट हमने आपको दिया हुआ है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वो पॉम्पलेट आप हमको अभी भर करके देंगे। एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं हम लोग हमारे क्षेत्र में, लगभग 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे में जो हम किसानी कर रहे हैं या अपने क्षेत्र के वन उपज के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या क्या पूरे 12 महीनों में जमा करते हैं और बिक्री करते हैं, या अपने खेत पर हम क्या पैदा करते हैं और कितने पैमाने पर करते हैं, उसका एक छोटा सा सर्वे हम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी को हमने जो एक पॉम्पलेट दिया हुआ है, मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको थोड़ा सा उसकी जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले उस पर आपको अपना नाम लिखना है। आपको मिला काका?